अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉडर्न बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग का हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स के बारे में। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अगर फंक्शंस की बात की जाए कमर्शियल बैंक्स के, तो इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। पहले हम प्राइमरी फंक्शंस देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रिसीविंग डिपॉजिट्स या फिर एडवांसिंग लोन्स। रिसीविंग डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक का ये मेन फंक्शन होता है कि वो अपने कैपिटल की फॉर्मेशन के लिए डिपॉजिट्स रिसीव करता है। कमर्शियल बैंक का कैपिटल फॉर्म करने वाले अकाउंट होल्डर्स होते हैं और कमर्शियल बैंक्स ऑफर करते हैं सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर स्मॉल सेवर्स और सैलरीड पीपल के लिए, फिर ट्रेडर्स के लिए अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि ये लोग इंटरेस्ट इनकम हासिल कर सकें। कमर्शियल बैंक एक बहुत अहम किरदार अदा करता है सेविंग्स की मोबिलाइजेशन में। अब हम जानते हैं कि एडवांसिंग लोन्स क्या होता है। कमर्शियल बैंक का ये प्राइमरी फंक्शन ही होता है कि लोन्स एडवांस करना। अगर किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन चाहिए हो तो कमर्शियल बैंक्स लोन्स भी एडवांस करते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट रेट। बेसिकली कमर्शियल बैंक की सोर्स ऑफ इनकम यही इंटरेस्ट का रेट का डिफरेंस होता है, जो कि वो डिपॉजिट्स पर दे रहा होता है और लोन्स पर हासिल कर रहा होता है। ये लोन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर और दूसरे होते हैं अनसिक्योर। यूजुअली ये लोन्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। कमर्शियल बैंक एक बिजनेसमैन को फाइनेंस करता है ताकि वो परचेज कर सके मर्चेंडाइज, पे कर सके सैलरीज, लाइबिलिटीज को पे कर सके या अकाउंट्स पेबल को अदा कर सके, और इसके साथ साथ परचेज करे करंट असेट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में कमर्शियल बैंक्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि होम और फॉरेन दोनों ट्रेड्स में यूज़ होता है। इसके ज़रिए गुड्स के बायर को पेमेंट के हवाले से एक रिलैक्सेशन मिलता है और पर्टिकुलरली ये 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। बैंक एक्सेप्ट करता है बिल डेटर के बिहाफ पर और उसको डिस्काउंट करके देता है फॉर क्रेडिटर्स। तो ये एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है जो कि कमर्शियल बैंक ऑफर करते हैं कि बिल्स को डिस्काउंट करवाते हैं बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी उसके ड्यू होने से पहले। कमर्शियल बैंक्स के डिस्काउंटिंग प्रोसेस से बैंकर्स, ड्रॉअर और ड्रॉई तीनों पार्टीज को बेनिफिट्स हासिल होते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर दूसरा जो फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शन में शामिल है कि मनी को ट्रांसफ़र करे एक से दूसरे पर्सनस के दरमियान या फिर कंपनीज के दरमियान या फिर एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान। ये ट्रांसफरिंग सर्विस रिलायबल होती हैं, क्विक होती हैं, सेफ़ होती हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और अगर यही सर्विस पोस्ट ऑफिस के थ्रू लें तो ये कॉस्टली भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और इसके साथ साथ रिस्की भी होगी। आज की अगर बिजनेस वर्ल्ड की बात की जाए तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए चेक्स, पे ऑर्डर्स और ड्राफ्ट्स को यूज़ किया जाता है। कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में दूसरा फंक्शन आता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट रिसीव करते हैं और लोन्स देते हैं, तो इन्हीं डिपॉजिट्स के ज़रिए क्रेडिट मनी क्रिएट होता है। इस तरह किसी भी कंट्री में पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रेडिट मनी की क्रिएशन में अपना रोल प्ले करता है। क्रेडिट मनी की क्रिएशन को विद इन लिमिट्स रखने के लिए, या यूँ कह लें कि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल में रखने के लिए, सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि तमाम शेड्यूल बैंक्स एक सर्टेन परसेंटेज डिपॉजिट करवाएं सेंट्रल बैंक के पास। अब ये क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होती है, इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आती हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग कहते हैं परचेज करने को तमाम वो शेयर्स या बॉन्ड्स जो इशू किए गए हों किसी कंपनी से फॉर रीसेलिंग टू द पब्लिक। अंडर राइटिंग के प्रोसेस से बैंक रिसीव करता है कमीशन जिस कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं और साथ साथ ये शेयर्स पब्लिक को सेल भी करता है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो सेल करे जो भी नए शेयर्स इशू होते हैं विदाउट अंडर राइटिंग। इस प्रोसेस से कंपनीज और बैंक्स दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम LC भी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ओपन लेटर होता है जो कि बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, जिसमें सेलर से रिक्वेस्ट की जाती है कि बायर को गुड्स भेजी जाएं और बायर एग्रीड अमाउंट पे करे सेलर को। LC एक रिलायबल गारंटी होती है एक्सपोर्टर या सेलर के लिए बैंक की तरफ से।
एलसी को हम फॉरेन या होम दोनों तरह की ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बैंक्स ट्रैवलर्स चेक्स भी इशू करते हैं फॉर टूरिस्ट और ट्रैवलर्स। इसके बाद हम बात करते हैं लॉकर सर्विसेज की। कमर्शियल बैंक लॉकर सर्विसेज भी ऑफर करते हैं फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी, करेंसी, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रीशियस आइटम्स। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट कार्ड्स। कमर्शियल बैंक्स अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड बेसिकली बैंक की तरफ से क्रेडिट वर्दी क्लाइंट्स को इशू किया जाता है, जिसके जरिए कार्ड होल्डर को शॉर्ट टर्म बेसिस पर क्रेडिट अलाउ किया जाता है, जो कि एक सर्टेन पीरियड में रिटर्न करना होता है। इसके बाद आ जाते हैं डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड्स बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है और ये कार्ड भी बैंक इशू करता है अपने अकाउंट होल्डर को। डेबिट कार्ड के ज़रिए कैश की हैंडलिंग कम हो जाती है और डेबिट कार्ड होल्डर इसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं अपनी की गई परचेजेस की या जो सर्विसेज हासिल की हों डायरेक्ट फ्रॉम देयर अकाउंट बैलेंसेस। इस सर्विस के अगेंस्ट बैंक कुछ फ़ी चार्ज करता है जो कि कार्ड होल्डर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। डेबिट कार्ड का एक और फीचर ये भी है कि कार्ड होल्डर अपने अकाउंट से कैश भी विदड्रॉ कर सकता है फ्रॉम ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। Automated teller machine is an electronic means of transferring funds. ATM एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि ह्यूमन को रिप्लेस करके कार्ड होल्डर को कैश प्रोवाइड करती है उसकी ज़रूरत के मुताबिक अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट से ही। ATM मशीन्स करंट बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं। इस मशीन को यूज़ करने के लिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि पिन को मशीन पर एंटर करना होता है और फिर कार्ड होल्डर अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है। ATMs यूजुअली बैंक्स की एंट्रेंस पर इंस्टॉल होते हैं और इसके अलावा बड़े स्टोर्स पर, सुपरमार्केट्स पर, पेट्रोल पंप्स पर, ड्रग स्टोर्स पर ATM की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये थी हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अब हम आ जाते हैं कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन के दूसरे पार्ट पे, यानी कि एजेंसी सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स एज एन अटॉर्नी काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। शेयर्स और बॉन्ड्स की बाइंग हो या सेलिंग हो, यूटिलिटी बिल्स को पे करना हो या रिसीव करना हो, या फिर प्रीमियम्स, डिविडेंड्स, रेंट्स और इंटरेस्ट के मामलात को देखना हो। एजेंसी सर्विसेज में सबसे पहले आ जाती हैं एक्सेप्टिंग चेक्स एंड बिल्स। बिजनेसमैन अपनी पेमेंट्स चेक्स की फॉर्म में रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ए से चेक ड्रॉ किया जाता है जबकि इस चेक को बैंक बी में डिपॉजिट कर दिया जाता है। बैंक्स अलग होने के बावजूद चेक के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो जाती है। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल सर्विस होती है जो कि बैंक्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को। एक और सर्विस जो बैंक्स ऑफर करते हैं वो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट होती है। इसके अलावा बैंक्स रिसीव करते हैं प्रीमियम्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और रेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीलिंग्स इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। कमर्शियल बैंक्स अपने क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन पर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स और बॉन्ड्स की बाइंग या सेलिंग की सर्विसेज भी फराहम करते हैं। फिर इसके अंदर हम लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारी एजेंसी सर्विसेज में आता है, एक्टिंग एज एन अटॉर्नी। बैंक्स अपने क्लाइंट्स के लिए एज अटॉर्नी भी परफॉर्म करते हैं और जो भी लीगल और कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फंक्शंस देखे कमर्शियल बैंक के, जिसमें हमने बात करी कि दो तरह के फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस हमने देखे जिसमें हमने देखा कि रिसीव करना डिपॉजिट या फिर एडवांस करना लोन, जबकि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर हमने तकरीबन 8 फंक्शंस देखे जिसमें एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी था, फिर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रोवाइडिंग लॉकर सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स। इसके बाद फिर हमने सेकेंडरी फंक्शन के अंदर बात करी एजेंसी सर्विसेज की। एजेंसी सर्विसेज में हमने देखा एक्सेप्टिंग चेक्स एंड बिल्स, डीलिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स और एक्टिंग एज एन अटॉर्नी। ये तमाम तर कमर्शियल बैंक के फंक्शंस थे जिसको हमने डिटेल में देखा। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारी बैंकिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, और अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।